हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मी सिमरन वॉर। इस वीडियो में हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज और 1 मार्कर क्वेश्चंस देखेंगे। तो आपके इस चैप्टर का नाम है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। आपको पता है कि एमसीक्यूज की वेटेज बढ़ गई है, तो एमसीक्यूज को आपको बहुत अच्छे तरीके से ऐसे अपनी मुट्ठी में कर लेना है कि भाई 40 नंबर के अगर एमसीक्यूज आएंगे ना, तो भाई अपने जेब में है 40 नंबर। तो है ना, इस तरीके से हमें इतने अच्छे से कर लेना है। आई नो आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है, बट यही सोच के आपको प्रोकास्टिनेट नहीं करना है, क्योंकि जिसने भी आज तक प्रोकास्टिनेट किया है ना बच्चा, रोया है वो पूरी उम्र। इसलिए कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो जब चैप्टर पढ़ना है ना, तभी एमसीक्यूज कर देने हैं, ताकि जब अगर फिर से आप रिवाइज करते हो चैप्टर को, आपके दिमाग में ये ना रहे कि ये चैप्टर मैंने पढ़ तो लिया है बट एमसीक्यूज नहीं करे हैं। तो साथ साथ में निपटाते चलो। एमसीक्यूज भी बहुत ईजी होते हैं। एमसीक्यूज चैप्टर लॉन्ग आंसर्स आ जाते हैं, तो भाई एमसीक्यूज का तो क्या है, वो तो छोटे छोटे एक एक मार्क्स के होते हैं ना, तो वो तो आपको आ ही जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 इज साउथ एशियन कंट्रीज। अब साउथ एशिया वाला चैप्टर पढ़ रहे हो, साउथ एशियन कंट्रीज नहीं पता है, नाम नहीं पता, तो कोई फायदा ही नहीं है, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो बहुत इजी है, सिर्फ 7 ही नाम है, आपको याद होने चाहिए। इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल एंड श्रीलंका। इन्हीं के बारे में आपने इस चैप्टर में पढ़ा है, या फिर आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो क्वेश्चन भी इन्हीं में से आएंगे, तो इनको अच्छे से रट लो, ताकि अगर आपको कोई पूछे आप बहुत अच्छे तरीके से इसका जवाब दे सको। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, भूटान बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। भूटान कब बना? 2008 में कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बन गया। क्वेश्चन नंबर 3, द मालदीव्स वॉज सल्तनेट स्टिल। मालदीव्स में सल्तनेट रूल कब तक रहा था? 1968 तक मालदीव्स में सल्तनेट रूल रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 इज, विच पार्टी डोमिनेट्स द पोलिटिकल अफेयर्स ऑफ द मालदीव्स। किस पार्टी ने पॉलिटिकल अफेयर्स, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल सिस्टम को डोमिनेट किया है मालदीव्स में? तो मालदीव्स की बात हो रही है, तो पार्टी का भी सिंपल नाम है मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच कंट्री है सक्सेसफुली ऑपरेटेड डेमोक्रेटिक सिस्टम सिंस इंडिपेंडेंस। इन सातों में से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें इंडिपेंडेंस से ही डेमोक्रेटिक सिस्टम है? तो वो कौन सी है? श्रीलंका। विच 2 कंट्रीज हैज एक्सपीरियंस बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री रूल। किन 2 कंट्रीज ने, इन 7 में से किन 2 कंट्रीज ने सिविलियन और मिलिट्री रूल दोनों को फेस किया है? सो नन अदर देन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। और बांग्लादेश आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का हिस्सा था पहले। तो यही नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब से लेके कब तक था? तो ये था 1947 से लेके 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन विच ईयर इंडिया एंड पाकिस्तान साइन द इंडस वाटर ट्रीटी। किस साल में इंडस वाटर ट्रीटी साइन की थी इंडिया और पाकिस्तान ने? तो वो की थी उन्होंने 1960 में। और आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसने वाटर डिस्प्यूट को सॉल्व करवाया था इंडिया पाकिस्तान में? तो वो वर्ल्ड बैंक था, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, श्रीलंका एंड इंडिया साइन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। श्रीलंका ने और इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कब साइन किया? तो इन्होंने किया था दिसंबर 1998 में अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 10 इज, मास पब्लिक प्रोटेस्ट मेड इरशाद स्टेप डाउन इन। बांग्लादेश में इरशाद को मास पब्लिक प्रोटेस्ट ने कब, किस ईयर में स्टेप डाउन करवा दिया था? तो ये करवाया था उनको 1990 में। रिमेंबर दिस डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखनी ही रखनी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, नेम ऑफ जियाउर रहमान पार्टी। बांग्लादेश की है जियाउर रहमान, उनकी पार्टी का क्या नाम है? कहाँ के? बांग्लादेश के। तो क्या नाम है? बांग्लादेश नेशनल पार्टी। वेरी इजी। मालदीव्स की बात करते हैं, अगर उसकी पार्टी की बात करते हैं तो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी। बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश नेशनल पार्टी। वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 12, बांग्लादेश ड्राफ्ट इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। बांग्लादेश ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, उसमें उन्होंने 3 चीज़ों को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा ही रखा। वो कौन सी थी? सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। इन तीनों को उन्होंने अपनी डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन में रखा था। क्वेश्चन नंबर 13 इज, ट्राइंगल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नेपाल। ट्राइंगल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था नेपाल में, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं कि किस कंट्री में ट्राइंगल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो वो नेपाल थी। ये भी पूछ सकते हैं कि ट्राइंगल कॉन्फ्लिक्ट किस किस के बीच में था, तो ट्राइंगल कॉन्फ्लिक्ट था किंग के बीच में, मॉइस के बीच में, एंड डेमोक्रेट्स के बीच में। मॉइस टू डेमोक्रेट्स जो थे ना, वो एक ही चीज़ चाहते थे, वो थी डेमोक्रेसी अपनी कंट्री में, अपनी नेपाल में वो डेमोक्रेसी चाहते थे। बट मॉइस्ट का एंड डेमोक्रेट्स का जो वे था, जो उनका रास्ता था, वो अलग अलग था। मॉइस्ट जो थे वो वायलेंस पे काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते थे, और वायलेंट तरीके से ही वो डेमोक्रेसी ला रहे थे। वो जो डेमोक्रेट्स थे वो पीसफुल तरीके से अपनी कंट्री में डेमोक्रेसी लाना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 14, हु टुक कमांड ओवर द पाकिस्तान आफ्टर इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होने के बाद पाकिस्तान में किसने एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला? तो वो थे जनरल अयूब खान। इन विच ईयर इंडिया पीस कीपिंग फोर्स पुल्ड आउट ऑफ श्रीलंका विदाउट अटेनिंग इट्स ऑब्जेक्टिव।
किस साल में इंडिया की जो पीस कीपिंग फोर्स थी जो श्रीलंका में गई थी, तमिल्स के और श्रीलंका में सिन्हालास के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट उसको रिजॉल्व करवाने के लिए इंडिया गई थी, इंडिया की पीस कीपिंग फोर्स गई थी श्रीलंका में, लेकिन श्रीलंका वालों ने उनको निकाल दिया था बाहर, उनका ऑब्जेक्टिव भी नहीं हुआ था फुलफिल अभी तक। तो किस साल में निकाला था? 1989 में। अब क्वेश्चन नंबर 16 है LTTE की फुल फॉर्म। वेरी इजी फुल फॉर्म, पेपर में आएगी आएगी। अगर श्रीलंका वाला भी आपको क्वेश्चन आता है तो भी लिखनी ही लिखनी है उसमें। तो ईजी तो है बट कभी कभी टी यहाँ, ये तमिल यहाँ और टाइगर यहाँ भी आ जाता है कभी कभी, तो ये याद रखना है, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलाम। क्वेश्चन नंबर 17, श्रीलंका वॉज ऑल्सो नोन एज, इंडिपेंडेंस से पहले श्रीलंका को एक और नाम से जानते थे, साइलॉन। क्वेश्चन नंबर 18, लैंडलॉक कंट्री विद मोनार्की, लैंडलॉक कंट्री जिसमें मोनार्की, किसमें? पाकिस्तान, ये पाकिस्तान ही है। 19 क्वेश्चन है, फर्स्ट कंट्री टू लिबरलाइज इट्स इकॉनमी इन द साउथ एशियन रीजन, वो ऐसी कंट्री जिसने सबसे पहले खुद की इकॉनमी को लिबरलाइज कर लिया था, वो थी नन अदर देन श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 20 इज, नेपाल वाज अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की कब तक थी? 2006 तक नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की थी। क्वेश्चन नंबर 21 इज, साउथ एशियन लीडर्स साइन सार्क चार्टर ऑन, साउथ एशियन लीडर्स ने सार्क का चार्टर कब किया था साइन? 8 दिसंबर 1985 में। क्वेश्चन नंबर 22, विच मिलिट्री रूलर फेस्ड मिलिट्री क्राइसिस, किस मिलिट्री रूलर ने पाकिस्तान में मिलिट्री क्राइसिस को फेस किया था? तो वो थे याह्या खान। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन वाज LTT वाज वैनिश्ड, कब LTT को वैनिश कर दिया गया था? वो था 2009 में। क्वेश्चन नंबर 24, अ लैंडलॉक कंट्री ऑफ साउथ एशिया विद मॉइस्ट गुरिल्लास, तो मॉइस्ट का अगर नाम आता है तो ये आपको पता है कि ये कहाँ पे हुआ था? नेपाल में हुआ था। तो ये कौन सी कंट्री हो सकती है? नेपाल हो सकती है। थोड़ा माइंड से खेलने की कोशिश किया करिए, दिमाग लगा के करेंगे तो सब कुछ होगा, बस प्रोकास्टिनेट नहीं करना है। आई नो आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है बट इतना भी टाइम नहीं है कि आप कल करते रहोगे तो सब कुछ कवर कर लोगे, इजंट इट? तो क्वेश्चन नंबर 25 है, पाकिस्तान की स्पाई एजेंसी का क्या नाम है? बहुत ईजी है, ISI, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि एथनिक कॉन्फ्लिक्ट श्रीलंका में किस किस के बीच में था। तो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज वीडियो, यही था इस वीडियो में। और अगर आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो मैंने अपने चैनल पे अभी हिस्ट्री के चैप्टर्स की भी MCQs वीडियोस डालना शुरू की हैं। फर्स्ट चैप्टर की मैंने अपने चैनल पे डाल दी है, अगर आपने नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हो अगर आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो। अगर आपके किसी फ्रेंड का हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो आप उनको भी मेरे चैनल के बारे में सजेस्ट कर सकते हो। सो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।